जो हमारी उम्र है उसमें रील्स बनाई वो आपके बाइक के साथ, वो बहुत बड़ा और हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा जो टूर कह सकते हैं ना वो आपके साथ, वो आपकी बाइक के साथ हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक गौतम और स्वागत है आपका घूमो बाइक रेंटल सर्विस हरिद्वार में। हम देते हैं आपको पूरा उत्तराखंड घूमने के लिए बेहतरीन टू व्हीलर, ताकि आप उत्तराखंड की वादियों का मजा ले सके। तो इसी उसमें हमारे साथ है व्यास जी, जो कि आए हैं गुजरात से, और इनका जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही सुखद रहा है। हमारी बाइक लेके गए थे ये लोग, हर्षिल से गंगोत्री वाली रोड पर गए थे, और किस प्रकार की बाइक चली, कैसा था मेंटेनेंस गाड़ी का, गाड़ी ने कैसा पिकअप उठाया पहाड़ों पर, ये सब जानकारी लेंगे इनसे। इनका रिव्यू कैसा है, इनका फीडबैक कैसा है, और दोनों हस्बैंड वाइफ जिस टूर पर गए थे इतनी गंगोत्री की हाइट पे, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, पूरी बर्फ आपको देखने को मिली है। तो चलिए इनसे पूछते हैं। तो व्यास जी, मुझे बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। से हम हर्षिल होके गंगोत्री गए थे। सरप्राइजली हर्षिल के अंदर बर्फ गिरी थी, और इतनी ज्यादा बर्फ गिरी थी कि बाइक पूरी ढक गई थी बर्फ के अंदर। थोड़ा मुझे डर भी लगा, क्योंकि वहाँ कोई कार मैकेनिक वगैरह कोई होता भी नहीं है। लेकिन पहली ही सेल्फ में, सुबह 6 बजे में पहली ही सेल्फ में बाइक शुरू हो गई, तो मेरा थोड़ा डर कम हुआ, क्योंकि मुझे यही लगा था कि बाइक पूरी बर्फ से ढक गई है तो चालू ही नहीं होगी। लेकिन पहले ही सेल्फ में चालू हो गई, और हम गंगोत्री गए। गंगोत्री में भी यही एक्सपीरियंस हुआ कि बारिश गिरी थी उधर, और उधर भी बर्फ गिरी थी। तभी जो सुबह जो है पहले ही सेल्फ में बाइक शुरू हो गई, और रिटर्न जब हम आए पूरा एकदम से भयानक पहाड़ी थी, लेकिन कहीं भी साउंड भी उसका कोई चेंज नहीं हुआ था, और एकदम से बढ़िया हमारा राइड रहा। अब आप बाइक पे पीछे बैठे थे और आप तो वीडियो शूट वगैरह ही कर रहे होंगे, आपने अभी दिखाई भी थी मुझे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब गाड़ी पिकअप, आपने देखा होगा बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ की, इतना ऊपर जाना है, इतनी इतनी बसें दिखाई देती है वहां पर, और आपको वहां पे पहुंचना है, तो जिस बाइक पे आप बैठे थे, जो बाइक हमसे आप लेकर गए थे, जब वो पहाड़ पे चल रही थी, तो कितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा कि हाँ ये गाड़ी हमको लेके जाएगी? मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंट ही था, और मैं इतना खुश थी उस बाइक की राइडिंग में, और बहुत मजा आया था। वो गाड़ी जैसा ही मुझे फील हो रहा है, बहुत बहुत। और कोई मुझे दिक्कत नहीं लगी कि ये इस रास्ते में रुक जाएगी, रास्ते में कीचड़ आया, पत्थर आए, कहीं भी नहीं रुकी। बहुत जगह बहुत अच्छी चली। गाड़ी की ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी थी, और सड़क पे बहुत ज्यादा चिपक के चल रही थी, क्योंकि हम अपने टायरों का भी विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि जब हमारे कस्टमर इतनी ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर बारिश होती है, बर्फ भी पड़ती है, और जब ब्लैक आइस हो जाती है तो कीचड़ बन जाता है। तो उसके लिए टायरों को लगातार बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारे कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस हो, गाड़ी स्लिप लिप ना हो। तो हम इस बात का विशेष ध्यान देते हैं। अच्छा व्यास जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपकी बाइक के साथ और भी टू व्हीलर चल रही थी, जैसे कि आपके साथ चल रही थी, तो उनके पिकअप में और हमारी आपकी बाइक के पिकअप में आपको कुछ अंतर नजर आया? तो वो आप 2 शब्दों में एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या मैंने कम से कम 10-15 ऐसी बाइक थी जो है ना रेसिंग बाइक थी, उसको भी मैंने ओवरटेक किया चढ़ते चढ़ते। तो पिकअप बहुत अच्छा था। चढ़ते इन सबको मैंने ओवरटेक किया, और मैं जल्दी इधर रिटर्न अपना हरिद्वार पहुंच गया। देखिए, तो ओवरटेक, इन्होंने कहा कि रेसिंग बाइक को भी इन्होंने ओवरटेक किया। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हम पहाड़ों पे बाइक्स लेके जाते हैं या स्कूटीज लेके जाते हैं, तो उसमें जो मेन पिकअप के लिए जिम्मेदार जो चीज होती है, बाइक में होती है क्लच प्लेट और स्कूटी में होती है क्लच शू। अगर ये दुरुस्त है और समय समय पर फ्रीक्वेंटली या लगातार चेंज हो रही है, तो गाड़ी हमेशा नई बनी रहती है। और पहाड़ों पर जब पिकअप बनाती है गाड़ी, तो ये बहुत ही जरूरी है। बात है, वादियों को देखने में कैसा मजा आया? वादियों में तो बात ही मत पूछो। हम गुजराती भाषा में आप जो गुजरात से आने वाले राइडर है, उनको क्या कहना चाहेंगे? ગુજરાતીઓ માટે તો એ જ છે કહેવાનું કે આપણા આ બે ભાઈઓ છે, जुड़वा છે। હું ઘણી વાર તો ભૂલી જાઉં છું કે કયા ભાઈ મયુરભાઈ છે ને કયા ભાઈ મયંકભાઈ છે। તો જ્યારે પણ તમે અહીંયા આવો તો મયુર બાઇક રાઇડિંગ, અહીંયા આપણે ઘૂમો બાઇક उसका नाम है, वो उसी से बाइक लेना। कभी कोई भी सॉरी ક્યારે હા ક્યારે કોઈ પણ પ્રકારની કાંઈ પણ પરેશાની નહીં થાય। અને અમને એનું જે આ જે લઈ ગયા ક્લાસિક બાઇક, આપણે બુલેટ, એ અમને ક્યાંય પણ કોઈ પણ પ્રકારની હેરાનગતિ નથી થઈ। બરફમાં, વરસાદમાં, કોઈ પણ પ્રકારના રસ્તામાં ક્યાંય પણ કોઈ પણ પ્રકારની પરેશાની નથી થઈ। એટલે તમે ગમે ત્યારે અહીંયા આવો ત્યારે અહીંથી તમે બાઇક લો, એવો મારો આગ્રહ છે। અને જ્યારે પણ તમને બાઇક કે સ્કૂટી કોઈ પણ તમને વાહન દેવામાં આવશે, એટલે પૂરેપૂરી એની जांच પડતાલ બધી વસ્તુ કરી અને તમને આપવામાં આવશે, કે જેથી તમે રસ્તામાં ક્યાંય પણ હેરાન ન થાવ। એ બહુ સર્વિસ એમની બહુ સરસ છે। एक बात मैं और पूछना चाहूंगा कि आपने हमसे बाइक रेंट पर ली उत्तराखंड घूमने के लिए, गंगोत्री घूमने के लिए। आपका ये पहला एक्सपीरियंस था या आपने पहले भी कहीं बाइक रेंट पर ली है? और यदि ली है तो उस बाइक के रेंट के एक्सपीरियंस में और हमारी बाइक के रेंट के एक्सपीरियंस में आप क्या डिफरेंशिएट करना चाहेंगे? उसके अंदर अंतर क्या रहा? अंतर ये रहा कि एक बार मैंने अपाचे ली थी एक जगह से, मैं उसका नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन पहली बार जब ये अपाचे ली तब तो ठीक ही चली। लेकिन दूसरी बार जब ये अपाचे ली थी, तब वो उसका इंजन बैठा हुआ था, कोई मेंटेन मेरे को नहीं लगा। तो ये और ये इसमें ये मेरे को बहुत बड़ा फर्क लगा कि इधर जब भी हम ये बुलेट लिया था तो एकदम नया जैसा ही लग रहा था हमको, और जो पिकअप ये पहाड़ी के अंदर होना चाहिए वही पिकअप हमें इसमें मिला। बिल्कुल। तो मैं अपने सभी राइडर्स को बता देना चाहता हूँ कि एडिट में हो जाएगा, तो मैं अपने सभी राइडर्स को बता देना चाहता हूँ कि इट इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस।
अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं और आपके पास टू व्हीलर है तो बहुत ज्यादा ये डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी का आपकी टू व्हीलर का मेंटेनेंस कैसा है, और यदि आपका टू व्हीलर का मेंटेनेंस है तभी वो पहाड़ों पे चढ़ पाएगी। क्योंकि बहुत सारे राइडर्स आते हैं, वो हमेशा हमें कहते हैं कि भैया हमें तो गाड़ी दे दो, हमें तो टू व्हीलर दे दो, हमें तो चलाना है। लेकिन ये बहुत बड़ी मिथ है, बहुत बड़ी मिथ्या है कि आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो गाड़ी आप रेंट पर ले रहे हो उसका मेंटेनेंस कैसा है। तो कभी भी आए आप उत्तराखंड, आपको मिलेगी बेस्ट टू व्हीलर पूरे उत्तराखंड की वादियों में घूमने के लिए, ताकि आप घूम सके पूरा उत्तराखंड पंछियों की तरह। पंछियों की तरह हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बाइक का मेंटेनेंस जबरदस्त होगा तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप उड़ रहे हो। तो स्वागत है आपका घूमो बाइक रेंटल सर्विस में, हम आपके इंतजार में है। आइए उत्तराखंड, घूमिए उत्तराखंड, घूमिए घूमो बाइक रेंटल सर्विस हरिद्वार से।